प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे विकसित भारत एक्ट 2047 प्लान 2025-26 अर्थात जो हमारे देश को विकसित भारत बनाने की योजना है 2047 तक, उसके अंतर्गत 2025-26 में योजना के जो मुख्य पहलू क्या है, अर्थात व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द विकसित भारत एक्ट 2047 प्लान रिलेवेंट टू 2025-26 और इसका जो सब थीम है दैट इज द विकास भी और स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सब लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द विकसित भारत एक्ट 2047 प्लान रिलेवेंट फॉर 2025-26 अर्थात विकसित भारत 2047 योजना के 2025-26 के लिए क्या क्या मुख्य पहलू हैं और उसके साथ साथ ही सब थीम विकास भी विरासत भी की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विकसित भारत एक्ट 2047 प्लान 2025-26 की। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, सभी लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने देश को 2047 तक एक विकसित भारत बना दें। तो विकसित भारत एक्ट 2047 योजना के अंतर्गत 2025-26 का जो ये अवधि है, जो ये समय चल रहा है, इस अवधि का लक्ष्य बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। इसके अंतर्गत सत्र 2025-26 में जिन जिन प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाएगा उसमें है बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक विकास, समावेशी विकास और समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना। तो ये प्रमुख जो है एरियाज होंगे जिनको लेकर के 2025-26 में भारत जो है कार्य करेगा, जिससे कि हम 2047 तक जो है एक विकसित भारत बन जाए। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द की एस्पेक्ट ऑफ द विकसित भारत एक्ट 2047 प्लान रिलेवेंट फॉर 2025-26 अर्थात जो वर्तमान समय का सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, ईयर चल रहा है, समय चल रहा है 2025-26 का। इस 2025-26 में विकसित भारत 2047 योजना के मुख्य पहलू क्या क्या है, अर्थात कौन कौन से वे एरियाज हैं जिसमें 2025-26 का जो ईयर चल रहा है, इस ईयर में किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो है मुख्य एरिया है दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात आर्थिक विकास और परिवर्तन की बात की जा रही है। हम पूरा देश जो है इस 2047 तक जब विकसित भारत यदि हमको बनना है तो हमको अपना आर्थिक विकास बहुत ही मजबूती और बहुत ही तेजी से करना होगा। तो इस क्षेत्र में मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करने, निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर जोर देने की योजना है। ऐसा इसलिए किया गया है कि सत्र 2025-26 में जब हम इन क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे, हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो मजबूत होगी। निजी क्षेत्र में या जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसको भी हम उसके डेवलपमेंट को हम बढ़ावा देंगे और समावेशी विकास अर्थात इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तभी समाज के सभी वर्गों तक इन सब का लाभ मिल पाएगा। जब तक समाज के सभी वर्ग के लोग विकसित नहीं होंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि हम अपने देश को एक विकसित भारत बना पाएंगे। इसलिए समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्गों को इसका लाभ पहुंचना चाहिए, उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता है, जिसके ऊपर जो है 2025-26 में ध्यान दिया जाएगा। दूसरा मुख्य पहलू है दैट इज द बुनियादी ढांचा विकास, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छ जल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, देश के प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छ जल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास तक पहुंच जो है सुनिश्चित करने का प्रयास है, जिससे कि कठोर और नरम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। कहने का प्राय है कि 2025-26 के समय में यह जो समय चलेगा, 2025-26 का जो सत्र है, इस सेशन में हमारे देश का जो मुख्य फोकस होगा वो होगा कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को स्वच्छ जल मुहैया हो सके, जो उनकी जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य मजबूत हो सके, अर्थात स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों को प्राप्त हो सके। जो भी हमारी युवा पीढ़ी है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनके हाथों में कोई न कोई स्किल हो, कौशल हो, तो कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बुनियादी विकास ढांचे पर भी ध्यान दिया जाएगा 2025-26 के ईयर्स में या इस समय में। अगला जो मुख्य पहलू है वो है एम्पावरमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस।
जो हमारे देश की जो वंचित ग्रुप है, वंचित समूह है, उन वंचितों का सशक्तिकरण करने पर भी ध्यान देना है। इस समय इस सत्र में विशिष्ट सहायता तंत्र के द्वारा वंचित समूहों, जो प्रमुख वंचित समूह है उसमें से महिलाएं आती हैं, हाशिए पर पड़े समुदाय आते हैं, दिव्यांग आते हैं। तो इन सभी समूहों को, अर्थात जितने भी वंचित समूह हैं, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, उन सभी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस या वंचित समूहों को भी हमें आगे बढ़ाना है। और जब तक जो वंचित समूह के जो सदस्य हैं वे सशक्त नहीं होंगे तब तक हमारा देश भी सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए 2025-26 के सत्र में, इस सेशन में जो है वंचितों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला जो मुख्य एरिया है दैट इज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट या समावेशी विकास का, अर्थात सत्र 2025-26 में समावेशी विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। और समावेशी विकास की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबका विकास होना चाहिए। उन सबका विकास कैसे होगा? जब देश के प्रत्येक नागरिक को पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा, स्वच्छ पेयजल प्राप्त होगा, उनकी जो स्वास्थ्य की जो आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त होंगी, और साथ साथ देश के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, यदि वे क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, उनके अंदर तर्क शक्ति की क्षमता का विकास हो पाएगा, तभी जो है हम कह पाएंगे कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का विकास हो रहा है। जब तक प्रत्येक नागरिक का विकास नहीं हो पाएगा तब तक जो है हमारा देश एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है कि हम समावेशी विकास पर ध्यान दें, और सत्र 2025-26 का लक्ष्य है समावेशी विकास करना या इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। अगला जो मुख्य पहलू है वो है युवाओं पर ध्यान, फोकस ऑन यूथ। हमारा जो देश है वह युवाओं का देश, और इन्हीं युवाओं के कंधे पर हमारे देश को विकसित भारत बनाने की जो है प्रमुख भूमिका है। अर्थात जो हमारे देश के युवा है यही हमारे देश को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। और ये कैसे बना पाएंगे? इनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, इनके अंदर जो इंटेलिजेंस है, इनके अंदर जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको हमें निखारना पड़ेगा। तो उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को हमें निखारने का प्रयास करना चाहिए। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उनके अंदर जो विचार है, उन विचारों को हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही हमें उनको इस प्रकार से स्किल्ड करना पड़ेगा जिससे कि वे क्या हो जाए, वे क्रिएटिव बने और साथ साथ आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो युवा पीढ़ी के अंदर निहित रचनात्मकता और उनके विचारों को राष्ट्र निर्माण हेतु नवाचार और आत्मनिर्भरता के भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना भी सत्र 2025-26 का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण पहलू है जो इस सत्र में रखा गया है वह है एग्रीकल्चर सेक्टर या एमएसएमई सेक्टर और इन्वेस्टमेंट, अर्थात कृषि, एमएसएमई और निवेश के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाएगा 2025-26 में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है वह एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में जो है कृषि बहुतायत मात्रा में होती है। तो यदि कृषि के क्षेत्र में हम आगे हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, कृषि के क्षेत्र में हम नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी हम एक विकसित भारत बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसको भी हमें मजबूत करना पड़ेगा। उसको जो हम मजबूत कर पाएंगे, उनका जब विकास हो पाएगा तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। और साथ साथ हमें अपने देश में निवेश के विभिन्न क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। तो सत्र 2025-26 में जो लक्ष्य रखा गया है वह कृषि, एमएसएमई और साथ ही साथ निवेश के क्षेत्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन क्षेत्रों के विकास के इन क्षेत्रों को जो है माना जाता है कि हमारे देश का जो विकास है उस विकास का क्या है, इंजन है, कृषि, एमएसएमई और निवेश। और यदि हम अपने इंजन को जो है मजबूत कर पाएंगे, इंजन को तेजी से चला पाएंगे, तभी हमारा देश जो है 2047 तक एक विकसित भारत बन पाएगा। तो इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना है जिससे कि क्या हो, हमारा देश जो है विकसित भारत बन जाए। कृषि, एमएसएमई और निवेश एक इंजन है और उसके अंदर जो हम सुधार करेंगे वे सभी सुधार जो है एक ईंधन का काम करेगा। और जब हमारा फ्यूल या ईंधन अच्छा होगा तो इंजन में तेजी से काम करेगा, और जब इंजन तेजी से काम करेगा तो हम अपने विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होते जाएंगे। और ये तो रहे हमारे मुख्य पहलू की 2047 तक यदि हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में ध्यान देना पड़ेगा सत्र 2025-26 में। इसी के साथ साथ हमारा जो देश है, हमारे देश की विरासत भी है। जो हमारे देश की विरासत है उस विरासत को हमें संरक्षित करना है। जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश की परंपराएं हैं, उन परंपराओं, उन संस्कृति को, जो हमारे देश की धरोहर, उन धरोहरों को भी हमें संरक्षित करके उसको आगे लेके चलना। अर्थात वर्तमान समय में जो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन है,
उस आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के साथ हमें आगे तो बढ़ना है। पश्चिम की जो अच्छी बातें हैं हमको लेनी है, लेकिन जो हमारे देश की अपनी जो हमारी विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो हमारी धरोहर है, उन धरोहरों को भी, उन सांस्कृतिक परंपराओं को भी, उन कल्चर्स को भी आगे बढ़ाना है, उनको छोड़ना नहीं है। इसलिए जो है बात की जा रही है कि हम विकास तो करेंगे लेकिन हमारी जो विरासत है उस विरासत को भी संरक्षित करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे देश का विजन है वह विकास भी है और साथ साथ उसके साथ ही विरासत भी है। और आप जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि कुछ हमारे मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी जितनी भी है ये उसको आप देखें, अगर वो गारंटी फुलफिल होती है तो हमें 2047 तक विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि इन्होंने पहला ही जो मोदी की गारंटी में लिखा है कि 2047 तक हमको एक विकसित राष्ट्र बनना है। उसके साथ साथ उन्होंने ढेर सारी योजनाएं चलाई हैं विकसित राष्ट्र बनने के लिए। जैसे 5 वर्षों तक सभी को मुफ्त राशन देने की योजना है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना है, लाखों रोजगार के अवसर देने की योजना है, और किसानों को सम्मानित दिया जा रहा है, हर गरीब को घर दिया जा रहा है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये सभी कुछ जो है मोदी की गारंटी, जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लक्ष्य दिया है, उन्होंने इस पे कार्य करने हैं। यदि इसमें हम पूरी तरह से सफल रहे तो हमारे देश को 2047 तक जो है विकसित राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमको विकास के पथ पर अग्रसर तो होना ही है, लेकिन अपनी विरासत जो है उस विरासत को भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि विकास भी और विरासत भी, जो हमारी विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, परंपराएं, जो हमारी अच्छी परंपराएं, ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी अच्छी परंपराएं हैं, अच्छी संस्कृति है, उन कल्चर्स को, उन परंपराओं को, उन ट्रेडिशंस को हमें आगे लेके बढ़ना है। और साथ साथ हमारे देश में ढेर सारे धरोहर हैं, जो हमारे साहित्यिक धरोहर है या फिर वास्तुकला के धरोहर है, उन सबको भी हमें संरक्षित करना है और उनको आगे लेकर के बढ़ना है। तो हम विकास तो करेंगे लेकिन हमारी जो विरासत है उस विरासत को भी हम अपनी मजबूत से संरक्षित करेंगे, उसको भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो है देश विकास कर रहा है, तो विकास कर रहा है इसलिए कहते हैं कि इंडिया इज चेंजिंग, मेरा देश बदल भी रहा है। लेकिन हमारा देश बदल तो रहा है, हम विकसित तो हो रहे हैं, हमको आधुनिकीकरण पर भी ध्यान देना है, हमें 2047 तक विकसित भी होना है। लेकिन हमारे देश की जो परंपराएं हैं, जो विरासत है, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो हमारे देश की कल्चर है, जो हमारे देश के धरोहर है, जो वास्तुकलाएं हैं, उन सबको भी हमें संरक्षित करके चलना है। अर्थात अपनी विरासत को भी मजबूती से संरक्षित करके और विरासत के साथ चलना है, अपनी विरासत को छोड़ नहीं देना है। तो ये प्रमुख बातें रही विकसित भारत एक्ट 2047 2025-26 के अंतर्गत जो योजना बनाई गई, अर्थात सत्र 2025-26 में जो योजना के मुख्य पहलू है वे कौन कौन से, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और वे मुख्य पहलू हैं जिनको अपना करके हम अपने देश को विकसित भारत 2047 तक बना सकते हैं। और साथ साथ हम लोगों ने चर्चा किया कि जो सब थीम है, विकास भी, विरासत भी, उसका क्या अभिप्राय है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके काम के जितने भी वीडियोस चैनल पे अपलोड होंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्लीज विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश को 2047 तक एक विकसित भारत बना करके छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।